हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कांटा। तो इलेक्ट्रॉनिक कांटा बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए, ये हमारे ट्रांसफॉर्मर, ये मदरबोर्ड देख सकते हो आप। उसके बाद ये लोड सेल, ये देखिए। उसके बाद ये हमारी बैटरी 4 वोल्ट की, और ये हमारी डिस्प्ले। तो दोस्तों ये सामान हमारा इसमें लगेगा, और ये हमारी बेस प्लेट जिस पर हम सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अपने ये लगाएंगे। तो सभी को पहले हम इन्हें साइड में कर लेते हैं। साइड में करने के बाद में हम इसमें लगाएंगे स्विच। सबसे पहले ये दोस्तों देखिए स्विच है हमारा, तो स्विच हम यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे हमारी कटिंग हुई हुई है, तो यहाँ पे स्विच को इस तरह से लगा लेंगे। लगाने के बाद में ये जो हमारी बेस प्लेट है, इस बेस प्लेट में हम 4 लैग लगाएंगे। तो 4 लैग लगाने के लिए चारों कोनों पर हमारे होल हुए हुए हैं, तो हम एक एक करके सभी लैग को इस तरह से लगा लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह से सभी लैग को लगा लेना है। चारों कोनों पर एक एक लैग हम लगा देंगे। ये हमारी चारों लैग लग चुकी हैं। उसके बाद में दोस्तों हम इसमें लगाएंगे ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे लगाने वाले हैं हम, ये देखिए इस तरह से। तो इसे लगाने के लिए हम नट बोल्ट ये ले लेते हैं। नट बोल्ट लगाने के बाद में इस तरह से हमें एक एक करके दोनों नट बोल्ट को इस तरह से लगा लेना है। ये देखिए जैसे हम लगा रहे हैं दोस्तों, ऐसे ही आपको लगाना है। और दोस्तों पूरे YouTube पर इस तरह की वीडियोस आपको नहीं मिलेगी जिस पर इलेक्ट्रॉनिक कांटा बना करके दिखाया गया हो। तो वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक कांटा किस तरह से बनता है वो सब हम बताएंगे, ठीक है। तो हम ये ट्रांसफार्मर को लगाने के बाद में अच्छे से टाइट कर लेते हैं। इस तरह से आपको टाइट कर लेना है। और दोस्तों क्या क्या सामान हमारा इलेक्ट्रॉनिक कांटे में लगता है वो भी आप सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर लग चुका है। ट्रांसफार्मर लगाने के बाद में ये दोस्तों हमारा मदरबोर्ड है। तो हम मदरबोर्ड लगाने के लिए यहाँ पे पहले ही इस पर अपने नट बोल्ट लगा लिए हैं, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें अपने इस मदरबोर्ड को लगा लेना है। लगाने से पहले दोस्तों हम इसमें स्पेसर लगाएंगे, ताकि ये मदरबोर्ड हमारा बॉडी से टच ना हो। तो हमने इसे लगा लिया। लगाने के बाद में ये हमारे नट हैं, इन्हें इस तरह से चढ़ा लेना है, और हम इसे मदरबोर्ड को अपने टाइट कर लेंगे। ये दोस्तों मदरबोर्ड हमारा लग चुका है। लगने के बाद में अब हम इसे टाइट कर देंगे। ये देखिए हमारा मदरबोर्ड अच्छे से टाइट हो चुका है, ये देखिए, ठीक है। अब दोस्तों ट्रांसफार्मर भी लग गया हमारा, मदरबोर्ड भी। उसके बाद में हम इसमें लगाएंगे लोड सेल। ये देखिए दोस्तों, ये हमें लोड सेल यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे होल हुए हुए हैं, तो होल लगाने से पहले ये हमारी दोस्तों एक गिट्टी है प्लास्टिक की, इसे नीचे की तरफ लगाएंगे। लगाने के बाद में एल की बोल्ट होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और ये हमारी एल की है, इसकी मदद से हम इन्हें लगाएंगे। ये इस तरह से बेस प्लेट के नीचे से हम लोड सेल में इस तरह से इसे लगाएंगे। जैसे हम लगा रहे हैं दोस्तों, ऐसे ही आपको लगाना है। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में हम पूरा इलेक्ट्रॉनिक कांटा किस तरह से तैयार होता है सब आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, किस किस तरह से क्या क्या सामान लगता है पूरा A to Z जानकारी देंगे। तो दोस्तों देखिए, लोड सेल को आपको सीधा रख के दोस्तों इस तरह से टाइट कर लेना है। ये दोस्तों देखिए, ये जो दोस्तों मेरे हाथ में आप देख रहे हो एल की है, जिसकी मदद से हम इन्हें टाइट कर रहे हैं लोड सेल को। लोड सेल को दोस्तों आपको लूज नहीं रखना है, टाइट करना है अच्छे से। तो दोस्तों देखिए ये हमारा टाइट हो चुका है, देख सकते हो आप। उसके बाद में दोस्तों एक गिट्टी और लेंगे हम इस तरह से, और ये दोस्तों है हमारी फ्लैट। तो इसे फ्लैट को इसके ऊपर लगा करके हम दो ये एल की बोल्ट जो हैं हमारे इस तरह से लगा करके हम इन्हें टाइट करेंगे। ये देखिए इस तरह से आपको टाइट कर लेना है। और टाइट करने के बाद में हमारी जो एल की है, एल की मदद से आपको प्रॉपर तरीके से टाइट कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, लूज नहीं रहना चाहिए दोस्तों हमारा कोई भी नट बोल्ट। तो ये हम अच्छे से एल की मदद से इसे टाइट कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा टाइट हो चुका है, आप देख सकते हो। ये दोस्तों देखिए ये हमारा लग चुका है। अब उसके बाद में हम इसमें लगाने वाले हैं बैटरी। ये दोस्तों देखिए ये हमारी बैटरी, इसमें हमने नीचे की तरफ डबल टेप लगा लिया है। और डबल टेप लगाने के बाद में हम इसे इसमें लगा देंगे इस तरह से, ताकि दोस्तों बैटरी हमारी इधर उधर ना हिले। और उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों 2 होल हुए हुए हैं। तो ये हमारी बैटरी क्लैंप है। उस बैटरी क्लैंप को हम इस तरह से लगा करके इसमें नट बोल्ट की सहायता से हम इसे टाइट कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे नट बोल्ट हैं। तो नट बोल्ट को इस तरह से आपको लगाना है, और लगाने के बाद में इन्हें अच्छे से टाइट कर देना है।
दोस्तों पूरे यूट्यूब पर आपको इस तरह की वीडियो नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो वीडियो को आप पूरा देखना। इस वीडियो में हम पूरा इलेक्ट्रॉनिक कांटा आपको बना करके दिखाएंगे, इसके कनेक्शन करके भी दिखाएंगे आपको। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। ये दोस्तों देखिए, ये हमने बैटरी क्लैंप लगा दिया। अब इसे अच्छे से हम टाइट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने बैटरी को लगा दिया है। लगाने के बाद में अच्छे से हमने टाइट कर दिया। ये देखिए दोस्तों, हमारी ये बैटरी क्लैंप अच्छे से लग चुकी है। बैटरी हमारी टाइट हो चुकी है, ठीक है ना। अब ये इधर उधर नहीं हिलेगी हमारी। ये देखिए, तो सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दोस्तों हमारी इस बेस प्लेट पर लग चुके हैं। ये देख सकते हो आप, ठीक है ना। ये देख सकते हो आप, बिल्कुल अच्छे से लग चुके हैं। अब दोस्तों ये हमारा है टॉप ऊपर की तरफ। तो दोस्तों ये हमने पहले ही लगा लिया है ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो। और ये एक डिस्प्ले आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ। और ये जो आप देख रहे हो, ठीक है ना, तो ये हमारी जो आगे की तरफ आप देख रहे हो कीपैड बटन होते हैं, तो ये हमने अच्छे से लगा लिया है। इस तरह से दोस्तों आपको भी लगा लेना है। दोस्तों ये हमने पहले इसलिए लगा लिया है ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अब दोस्तों बताते हैं आपको कनेक्शन किस किस तरह से करने हैं इसके। तो ये दोस्तों देखिए, हमारे ट्रांसफार्मर के जो वायर हैं दोनों यहाँ पे लगेंगे, ठीक है ना। ये जो दोस्तों ट्रांसफार्मर है, ये हमारा 0-12 का है, 1 एम्पियर का, ठीक है ना। 1-1.5 एम्पियर का आप लगा सकते हो। और यहाँ स्विच है, ये बैटरी है। तो ये जो आप दोस्तों तीसरा पॉइंट देख रहे हो, यहाँ पे लगेंगी हमारी कीपैड के वायर, ठीक है ना। यहाँ लगेंगे हमारे लोड सेल के वायर, यहाँ लगेंगे हमारी FRC बेल्ट। ये देख सकते हो आप, इस पर लिखा हुआ भी है ब्लैक, रेड, वाइट, ग्रीन। और दोस्तों इसी तरह से हमारे जो वायर हैं तीनों चारों आपको इसी तरह से लगा देने हैं, रेड, ब्लैक, वाइट, ग्रीन, ठीक है ना। तो ये दोस्तों ऐसे ही से आपके कनेक्शन करने हैं। अब एक एक कनेक्शन हम करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये देखिए, हमारे 2 ट्रांसफार्मर के वायर हैं 0-12 के। तो इन्हें हम लगाएंगे। लगाने के बाद हम इन्हें वायर को दोनों को अच्छे से छील लेंगे। छीलने के बाद इन पर अच्छे से पेस्ट लगाएंगे, जैसे हम लगा रहे हैं। आपको इस तरह से पेस्ट लगाना है। वो पेस्ट हमारा लग चुका है, देख सकते हो आप। वो पेस्ट लगाने के बाद में हम इन्हें अच्छे से पहले सोल्ड कर लेंगे वायर को, ताकि ये हमारे अच्छे से लग जाएं। ये दोस्तों देखिए, अब दोस्तों जहाँ पर हमें ये वायर लगाने हैं, इन पॉइंट पर भी हम थोड़ा पेस्ट लगा लेते हैं। लगाने के बाद में इन्हें दोनों वायर में हम स्लिप डालेंगे ताकि ये आपस में टच ना हो। तो हमने दोनों वायर को स्लिप डाल लिया है। स्लिप डालने के बाद में यहाँ अच्छे से सोल्ड कर देंगे। एक वायर हमारा सोल्ड हो चुका है, ये दूसरा वायर भी हमने अच्छे से सोल्ड कर दिया है। ये दोस्तों देख सकते हो आप, ये देखिए। तो दोस्तों देखिए, ये हमारे वायर लग चुके हैं 0-12 के। अब उसके बाद में ये दोस्तों देखिए, ये हमारा कनेक्टर है। तो जिसमें 2 वायर जो हैं हमारे बैटरी के हैं, 2 वायर हैं हमारे स्विच के, ठीक है ना। तो देख सकते हो, ये जो 2 वायर हैं, ये स्विच के और 2 बैटरी के। तो ये जो अभी वायर देख रहे हो मेरे हाथ में, ये दोस्तों बैटरी के वायर हैं दोनों। ये देखिए, ये दोस्तों हमारे बैटरी के वायर हैं। और ये जो आप वायर देख रहे हो, ये हमारे हैं स्विच के वायर। तो ये स्विच के वायर को हम कट कर लेंगे, जो हमारे एक्स्ट्रा वायर हैं, ठीक है ना। और इन्हें अच्छे से हम सोल्ड करेंगे। तो हमने पेस्ट लगा लिया है इन पर। पेस्ट लगाने के बाद में अब हम इन्हें सोल्ड करेंगे। ये दोस्तों देख सकते हो आप कि किस तरह से हमें वायरिंग करनी है, वो भी आपको पूरा बताएंगे। तो इन्हें वायर को हमने दोनों को अच्छे से इस तरह से सोल्ड कर लेना है। तो ये सोल्ड कर लिया हमने। इसमें 2 स्लिप डालेंगे ताकि आपस में टच ना हो, ठीक है। तो अब हम इन्हें अच्छे से सोल्ड कर देंगे स्विच के दोनों पॉइंट पर। ये दोस्तों देखिए, दोस्तों सोल्डिंग आपको अच्छे से करनी है ताकि हमारे वायर जो हटे ना या टूटे ना, ठीक है। तो आपको अच्छे से इस तरह से सोल्डिंग कर लेनी है। और दोस्तों किस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉनिक कांटा तैयार होता है बन करके, वीडियो को पूरा देखिए, आप सीख जाएंगे। अब उसके बाद में दोस्तों हम इसमें लगाने वाले हैं ये अपने लोड सेल के वायर। तो कलर कोडिंग के हिसाब से हम दोस्तों लगाएंगे। इस पर लिखा हुआ है हमारी जो मदरबोर्ड है, पहले रेड लगाएंगे, ब्लैक लगाएंगे। इसी तरह से आपको लगाना है, रेड, ब्लैक, वाइट, ग्रीन, ठीक है ना। तो ये हमारा ब्लैक वायर लग चुका है। उसके बाद में हम इस पर जो हमारा रेड वायर है ये भी लगा लेंगे। उसके बाद ये हमारा वाइट वायर है, वाइट भी लगा लेंगे इस तरह से। और ये उसके बाद है हमारा ग्रीन वायर, तो ये भी हमने लगा लिया, ठीक है। तो चारों वायर दोस्तों हमारे लग चुके हैं। अब उसके बाद में ये आप देखिए मेरे हाथ में है 2 बैटरी के वायर। तो दोनों बैटरी के वायर भी आपको अच्छे से लगा लेने हैं। तो जो हमारे एक्स्ट्रा वायर हैं उन्हें हम कट कर लेंगे।
कट करने के बाद में ये बैटरी के जो दोनों पॉइंट हैं इन पर हम अच्छे से लगा लेंगे। तो जो नीचे की वायर नीचे की तरफ वायर है वो दोस्तों हमारा प्लस का वायर है, ऊपर की तरफ जो वायर है हमारा जो है ब्लैक कलर का वायर है। तो आपको दोनों वायर को अच्छे से लगाना है। तो दोस्तों देखिए ये हमारे वायर लग चुके हैं, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर के भी लग चुके हैं, बैटरी के भी लग चुके हैं, ये देख सकते हो आप, ठीक है। ये हमने अच्छे से सोल्डिंग कर दी है। और अभी ये जो बीच में दोस्तों आप पॉइंट देख रहे हो यहाँ पे दोस्तों हमारे एलईडी के वायर लगेंगे। तो दोस्तों ये देखिए ये हमारे कीपैड के वायर हैं, ये देख सकते हो, ये कीपैड हमारी यहाँ पे लग जाएगी। तो हम लगा लेते हैं। तो ये दोस्तों देखिए कीपैड का हमारा कनेक्टर है, कनेक्टर को हम इस तरह से लगा लेंगे। अब ये दोस्तों जो दो वायर हैं ये हमारे एलईडी के वायर हैं। तो दोस्तों ये वायर हैं हमारे एलईडी के, तो एलईडी के दोनों वायर को हम अच्छे से लगा लेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी मशीन में पावर आ रही है, ठीक है ना। ये दोस्तों देखिए हम दोनों वायर को अच्छे से लगा लिया है। ये देखिए दोनों वायर को आपको अच्छे से सोल्ड करना है। तो ये हमारे एलईडी के वायर लग चुके हैं दोस्तों, देख सकते हो आप, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों हमारी इसकी वायरिंग होगी। अब ये देखिए मेरे हाथ में है एफआरसी बेल्ट, जो कि हमारी डिस्प्ले में लगती है। तो ये हमारी पीछे की तरफ एक डिस्प्ले लगी हुई है, तो हमने इसे यहाँ पे लगा लिया है। पहले पीछे की तरफ लगाएंगे दोस्तों हम इसे, इस तरह से आपको लगाना है। और उसके बाद हम इसे आगे की तरफ लगाएंगे और उसके बाद हम इसे मदरबोर्ड में अपने लगा देंगे। ये दोस्तों देखिए जैसे हम लगा रहे हैं ऐसे आपको लगाना है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो इसे एफआरसी बेल्ट बोलते हैं। तो ये हमारी लग चुकी है, पीछे की तरफ भी हमने लगा दिया, आगे की तरफ भी। और उसके बाद में हमारा मदरबोर्ड है, यहाँ पे लगाना है आपको इस तरह से। दोस्तों देखिए हमारी लग चुकी है। तो वायरिंग दोस्तों देखिए हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें हम जो हमारी मेन लीड होती है उसे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे होल दिया हुआ है, इस तरह से हमें इसे मेन लीड को नीचे की तरफ से निकालना है। ये दोस्तों देखिए इस तरह से, और वायर को आपको अच्छे से सोल्ड करना है। और दोस्तों किस तरह से हमारी इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन तैयार होती है वो इस वीडियो को आप देखते रहिए। वीडियो ख़त्म होने तक आप सीख जाएंगे कि किस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन तैयार होता है, ठीक है। तो हमने इसे मेन लीड को इस तरह से लगा लिया है और इसमें एक गांठ लगा ली है ताकि हमारी जो मेन लीड है निकले ना, ठीक है। तो हमने इसे अच्छे से लगा लिया है। अब लगाने के बाद में दोस्तों आप देख रहे हो ट्रांसफार्मर के दो वायर हैं हमारे रेड कलर के। तो इसमें हम इन्हें दोनों को वायर को अपने कनेक्ट करने वाले हैं। तो हमने दोनों वायर को छील लिया है। अब ये हमारे मेन लीड के दो वायर हैं, तो दोनों को इसमें अच्छे से कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट करने के बाद में दोस्तों आपस में इन्हें जॉइंट करने के बाद अच्छे से सोल्ड भी करना है वायर को, ताकि ये हमारे निकले ना या छूटे ना वायर। इस तरह से दोस्तों आपको कर लेना है। तो दोस्तों वीडियो को आपको पूरा देखना है तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों बहुत से भाई कमेंट करेंगे कि आपने अच्छे से नहीं बताया। तो दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखिए तभी आप सीखोगे कि किस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन तैयार होता है। तो हमने सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगा करके उनकी वायरिंग भी दोस्तों लगभग कर ली है। तो दोस्तों देखिए हमारी हो चुकी है। अब ये दोस्तों हमने दो स्लीव डाल दी हैं इसमें, ताकि हमारी वायर आपस में ही टच ना हो। तो हमने दोनों स्लीव डाल दी है इसमें। तो स्लीव डाल करके हम इसमें एक टाई लगा देंगे, टाई बेल्ट जो होती है हमारी, इस तरह से आपको लगा देनी है। ये हमारे वायर हाथ में है दोस्तों टाई बेल्ट। तो हमने इसे अच्छे से इसमें लगा करके अच्छे से टाइट कर दिया है। तो दोस्तों देखिए, तो दोस्तों देखिए हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, ये देख सकते हो आप। और दोस्तों ये जो हमारी वायरिंग है इसमें कुछ इस तरह से, इसमें भी दोस्तों एक टाई बेल्ट हम लगा लेंगे ताकि हमारे वायर इधर उधर ना भागे। तो हमने जो हमारे वायर हैं इनमें भी एक टाई बेल्ट लगा ली है। इस तरह से दोस्तों आपको भी लगा लेनी है। ये दोस्तों देखिए हमारी लग चुकी है। तो दोस्तों वायरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, देख सकते हो आप। तो अभी हम इसे मशीन को बंद करके देखेंगे दोस्तों। पहले दोस्तों हम स्विच ऑन करेंगे। तो दोस्तों देखिए हमने स्विच ऑन किया तो हमारी डिस्प्ले दोनों जल चुकी हैं, आगे की भी और पीछे की भी। तो अभी हम मशीन को उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद में दोस्तों इसमें जो चार हमारे ये नट बोल्ट हैं इन्हें अच्छे से चारों कोनों पर लगा करके मशीन को बंद करेंगे। और दोस्तों मशीन बंद करने के बाद भी हमें इस मशीन को कैलिब्रेट करना पड़ता है।
कैलिब्रेट करने के बाद ही दोस्तों हमारी मशीन अच्छे से वज़न बता पाती है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों आपने खाली ये कंपोनेंट लगाए और आपकी मशीन चालू, ऐसा नहीं है दोस्तों। मशीन बनाने के बाद में मशीन को कैलिब्रेट भी करना होता है। तो वीडियो को आप पूरा देखते रहिए, आप सीख जाओगे, ठीक है ना। तो हमने चारों नट बोल्ट अपने लगा लिए हैं इस तरह से चारों कोनों पर। अच्छे से मशीन को टाइट कर लेना है। तो दोस्तों देखिए हमने चारों बोल्ट अपने लगा लिए हैं, ये देखिए। तो इस तरह से आपको टाइट कर लेना है। मशीन को हम सीधा करेंगे। मशीन को सीधा करने के बाद में दोस्तों मशीन को ऑन करके देखेंगे तो चालू है हमारी मशीन। तो दोस्तों ये देखिए, इसे बोलते हैं दोस्तों गुटका। तो इसे ऊपर हम इस तरह से लगा लेंगे, ये दोस्तों प्लास्टिक का होता है हमारा। उसके बाद में हम इस पर लगाएंगे अपना प्लेटर। ये दोस्तों देख सकते हो, ये हमने आपको अच्छे से लगा लेना है। और ये इस तरह से ये हमारे जो नट बोल्ट हैं LP वाले, इन्हें हम अच्छे लगा लेंगे। LNT बोल्ट बोलते हैं दोस्तों इन्हें। तो इन्हें हम अच्छे से टाइट कर लेंगे LP की मदद से। और दोस्तों इसमें वज़न करके भी दिखाएंगे आपको कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो दोस्तों अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन बनाना सीखना है तो मेरे चैनल पर वो वीडियोज़ भी पड़ी हुई हैं, आप जा कर के देख सकते हो। उन वीडियोज़ में मैंने बताया है कि मशीन को किस तरह से कैलिब्रेट किया जाता है। तो वीडियो को आप जा कर के देख सकते हो और मशीन का वज़न कैलिब्रेट करना सीख सकते हो। तो दोस्तों देखिए हमारी मशीन ऑन हो चुकी है और ये हम इस पर LP रख के देखेंगे तो दोस्तों देखिए हमारी वज़न अच्छे से बता रही है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक